बीइंग अ न्यू क्रिएटर ऑन यूट्यूब मैंने बहुत नई चीज़ें नोटिस की हैं, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट फैसिनेटेड मी कि ब्रांड्स आखिर यूट्यूबर्स को अप्रोच कैसे करते हैं, उनके कंटेंट क्वालिटी के बेसिस पे, उनके फ्रीक्वेंट अपलोड्स के बेसिस में या उनके चैनल एंगेजमेंट के बेसिस पे। और ये ब्रांड्स डायरेक्टली क्रिएटर्स को कॉन्टैक्ट नहीं करते, बीच में होते हैं मिडल मैन जो इनकी डील सेट करवाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, एक कमेंट ज़रूर कर देना फॉर एंगेजमेंट, ताकि मुझ जैसे एक छोटे क्रिएटर को थोड़ी रीच मिल जाए। तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पार्ट 1, हु आर दीज मिडलमैन, फॉर एग्जांपल VCOI एंड वन डिजिटल एंटरटेनमेंट, कि ये लोग क्रिएटर्स के लिए क्या करते हैं और क्रिएटर्स और इन कंपनीज को फ़ायदा क्या होता है। पार्ट 2, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दीज एजेंट्स ऑन यूट्यूब इंडिया, कि कितना डिफरेंस आया है क्रिएटर्स के कंटेंट पे और बड़े यूट्यूबर्स कोलैब क्यों नहीं करते। इन पार्ट 3 वी विल डिस्कस कि ये एजेंट्स इतने खतरनाक क्यों हैं स्मॉल क्रिएटर्स के लिए, कि इनका इम्पैक्ट छोटे क्रिएटर्स पर कितना बड़ा पड़ रहा है और ब्रांड डील के नाम पे दे आर ओनली बीइंग बार्गेन्ड। तो टाइम स्टैम्प्स तुम्हारी स्क्रीन पर है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू नो अ सर्टेन पार्ट यू कैन स्किप अहेड। सो पार्ट 1 ऑफ द वीडियो इज टू ब्रेक डाउन कि ये मिडल एजेंट्स इन यूट्यूब आखिर करते क्या हैं। हमें ये पता है कि मिडल एजेंट्स एक क्लाइंट की दूसरी क्लाइंट के साथ डील करवाते हैं और कमीशन गेन करते हैं, लेकिन यूट्यूब पर हर बार ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल VCOI एंड वन डिजिटल एंटरटेनमेंट, ये वो मार्केटिंग कंपनीज है जिनसे हर्ष बेनीवाल, अमित भड़ाना, कैरी मिनाटी, मोस्टली लेम जैसे बड़े बड़े नाम टाइड अप हैं। व्हाट द कंपनी डज कि वो क्रिएटर के पास जाते हैं और वाइस वर्सा। इन दोनों के बीच में ये डील होती है कि VCOI विल मैनेज देयर यूट्यूब चैनल, दे विल इंश्योर योर सेफ्टी ऑन यूट्यूब एंड दे इंश्योर अ क्लासी ब्रांड डील फॉर द क्रिएटर, जिसपे कंपनी को कमीशन अर्न होगी और क्रिएटर के लिए एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। और VCOI इनकी वीडियो प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा और बदले में कंपनी कैन आस्क फॉर अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल। अब ये इन दोनों के बीच की बात है, पूरी ऑफिशियल साइनिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और पब्लिकली इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो नाउ वी नो कि ये मीडिया हाउसेस क्या क्या करते हैं। दे मैनेज द क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल एंड दे बेसिकली ओन देम टिल द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, विच हैज मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कंटेंट। ये लोग पहले जैसे फ्रीक्वेंटली अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इनके कंटेंट जेनर में फ़र्क आ चुका है क्योंकि इनको पहले अपना प्रोजेक्ट अपने पार्टनर यानी VCOI से अप्रूव करवाना पड़ता है। इन्हीं सारी ऑफिशियल कारणों की वजह से इनका वीडियो डिले हो जाता है। अब ये बड़े मीडिया हाउसेस इतने बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं, तो जिन ब्रांड से ये लोग डील करते हैं वो भी बड़े ही होंगे ऑब्वियसली। जो क्रिएटर्स स्लैश इन्फ्लुएंसर इनसे टाइड अप हैं वो बड़ी डील्स इन्हीं को जाएंगी, विच इज़ वेरी जेन्युइन, क्योंकि इसी वजह से इन क्रिएटर्स ने इन मीडिया प्रोडक्शन हाउसेस जो भी हैं इनसे टाई अप करके रखा हुआ है। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि व्हाई दीज बिग क्रिएटर्स डोंट कोलैब। बड़े यूट्यूबर्स कोलैब क्यों नहीं करते, इवन दो रियल लाइफ में इतना ज़्यादा मिलते हैं, यूट्यूब पार्टीज में, यूट्यूब फैन फेस्ट में इतना दिखते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ अब कोलैब क्यों नहीं करते। इसका आंसर भी ब्रांड ही है। बिकॉज अगर एक 25 मिलियन सब्स वाला किसी 15 मिलियन सब्स वाले के साथ कोलैब करे और ब्रांड को 15 मिलियन वाले चैनल पर एंगेजमेंट ज़्यादा दिखी, तो ब्रांड अगली डील 15 मिलियन वाले चैनल को दे देगा। मतलब कंपटीशन इन सो कॉल्ड दोस्तों में भी है, विच दे कैन नॉट ओपनली से। अब यहाँ पर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। कैरी मिनाटी और बीवी जैसे बड़े क्रिएटर्स बोलते हैं कि हमारी एक महीने में एक वीडियो इसीलिए आती है क्योंकि हमें व्यूअर्स के लिए क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ती है, लेकिन मेरी राय में शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटी सिर्फ ब्रांड को दिखाने के लिए है। क्योंकि अगर कैरी मिनाटी की एक वीडियो पे 30 मिलियन व्यूज आ रहे हैं एक बारी में, तो ब्रांड इसी क्रिएटर को यूज करेगा अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, क्योंकि ब्रांड चाहेगा कि वो बड़े स्केल पे एक ही बारी में एडवर्टाइज कर दे, ना कि टुकड़े टुकड़े में। जिसका मतलब है कि ब्रांड जो एडवर्टाइजमेंट इतने बड़े स्केल पे करवाना चाहता था वो ग्रैंड सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि 30 मिलियन लोग एक बारी में उस एडवर्टाइजमेंट को देख लेंगे। अब इस पर मुझे तुम लोगों की राय चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगर हम बात करें फुल इम्पैक्ट की, तो इन क्रिएटर्स को ना हमेशा एक डर लगा रहेगा कि इनकी वीडियोस ट्रेंडिंग सेक्शन में क्यों नहीं जा रही। अगेन ब्रांड्स की नज़रों में इनकी वैल्यू कम हो जाएंगी। दिस इज द रीजन व्हाई दीज क्रिएटर्स ऑलवेज कराए कि इनकी वीडियो ट्रेंडिंग सेक्शन में क्यों नहीं जा रही। रिसेंटली हर्ष बेनीवाल ने एक ट्वीट किया था, व्हाई हिज वीडियोज आर नॉट गेटिंग ऑन ट्रेंडिंग डिस्पाइट ऑफ गुड रिस्पॉन्स। इनके इसी ब्रांड डील के डर की वजह से दे आर नॉट कोलैबोरेटिंग, देयर इज दिस कॉम्पिटिशन इन फ्रेंडशिप विच द audience is not being able to see.
Okay, so now we know ki what these middle agents do, how these brand deals are done, and what's the impact of it on a big scale. But what about the smaller creators between the 10k to 100k sub range? Like mostly सबको 10k subs के बाद brand deals आना शुरू हो जाती हैं, like those रमी ऐप, खेल लो, बकवास ऐप्स की. तो अगर तुम एक अच्छे क्रिएटर हो गए ना, चाहे वो 50 से 60 हज़ार रुपये पर एडवर्टाइजमेंट जो भी है तुम्हें दे दें, तो तुम उसको रिजेक्ट कर दोगे. तुम्हें पता होगा कि तुम्हें अपनी ऑडियंस को कौन सा प्रोडक्ट बेचना है जो उनके लिए बेनिफिशियल हो. अब ऐसा नहीं है कि ऐसी डील्स बड़े क्रिएटर्स के पास नहीं जाती, पर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास बड़ी डील्स पहले से हैं. एंड दिस इज़ वेयर अ स्मॉल क्रिएटर इज एक्सप्लॉयटेड. एज अ क्रिएटर उसको अपना सेटअप एक्सपैंड करना है और बड़ी ऑडियंस जनरेट करनी है. For that money is needed, and these shitty apps just use these small creators as their allies, क्योंकि अच्छी डील्स बड़े क्रिएटर्स को दे दी जाती है. To further conclude this video, I would just like to say कि दो टाइप्स हैं यूट्यूब पे पैसा कमाने के. वन इज़ गूगल एडसेंस एंड दी अदर इज़ ब्रांड डील्स. लेकिन तुम चाहो तो हज़ारों रास्ते निकल सकते हैं. तुम अपनी मर्च बेच सकते हो. यू कैन एफिलिएट लिंक्स आफ्टर जनरेटिंग अ स्पेसिफिक ऑडियंस एक्सेट्रा. एंड अगेन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट कर सकते हो. सब्सक्राइब बटन अभी तक स्क्रीन पे आ चुका है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो. बाय.